जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है 2 Kings chapter 5 verses 1 to 19। अब परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों से चाहता है कि हम उसका अनुसरण करें। और जो सीरीज हम इन दिनों देख रहे हैं एलीशा के जीवन के आधार पर, इस सीरीज का जो शीर्षक है फॉलोइंग गॉड लाइक एलीशा, एलीशा के समान अनुसरण करना, एलीशा के समान परमेश्वर का अनुसरण करना। और हम इस बात को देख रहे हैं कि परमेश्वर ये चाहता है कि जो हम विश्वास में आगे हैं और परमेश्वर के भवन में हम उसकी आराधना करते हैं, उसके नाम को लेते हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि जो उसके लोग हैं जो उसमें विश्वास करते हैं उसके पीछे होल हार्टेडली चले, उसका अनुसरण करें। तभी वो अपने जीवन में परमेश्वर की भलाई को देखेंगे, परमेश्वर की आशीष को देखेंगे, परमेश्वर की चंगाई को देखेंगे और परमेश्वर के बड़े कार्यों को देखेंगे। इस संबंध में हमने कई संदेश देखे थे। हमने देखा था कि जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, तो हम एक कर्स फ्री लाइफ जीते हैं। लिव अ कर्स फ्री लाइफ। जो भी हमारे जीवन में अभिशाप या शाप या कर्स आते हैं, परमेश्वर उन अभिशापों को हमारे जीवन से दूर करता है। जब भी हम परमेश्वर का अनुसरण करते हैं, हमने देखा था कि हम एक डेट फ्री लाइफ व्यतीत करते हैं। परमेश्वर हमारे जीवनों से जो ऋण है, जो डेट है, उनको दूर करता है। लिव अ डेट फ्री लाइफ। जब हम परमेश्वर का अनुसरण करते हैं तो हमने देखा था कि लिव अ पैनिक फ्री लाइफ। जो पैनिक है, जो डर है, जो चिंता है, जो एंजाइटी है, परमेश्वर उससे हमें दूर करता है। जब हम परमेश्वर का अनुसरण करते हैं तो हमने पिछले संडे देखा था we live in miracles daily। हम प्रतिदिन अपने जीवन में परमेश्वर के चमत्कारों को, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को, परमेश्वर के भले कामों को देखते हैं। आज इस खंड के आधार पर हम एक और चीज देखेंगे, उनके लिए जो बराबर परमेश्वर का अनुसरण करते हैं। इस खंड के आधार पर do as God says, जैसा परमेश्वर कहता है वैसा करें। हमें कैसे रहना है? How do we live? How do we follow? जैसा परमेश्वर कहता है वैसा करें। Do as God says, जो वो कहता है वो हम करें। ये परमेश्वर चाहता है कि जो लोग उसका अनुसरण करते हैं, जो लोग उसके पीछे चलते हैं, वो वही करेंगे जो परमेश्वर चाहता है। कैसे परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे उसके पीछे चलने का प्रमाण हमारे जीवन में दिखाई देगा? वो जो कहता है उसको हम करें, चाहे समझ में आए ना आए, तब भी जो परमेश्वर कह रहा है उसको हमें करना है। चाहे मुझे अच्छा लगे ना लगे, फिर भी जो परमेश्वर कह रहा है उसे मुझे करना है। चाहे जो मैंने सोचा था वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, तब भी मुझे वही करना है जो परमेश्वर कह रहा है। इस खंड के आधार पर हम इस बात को देखेंगे कि जब हम परमेश्वर के कहने के अनुसार करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन से कोढ़ को, हमारे जीवन से कोढ़रूपी बीमारी को, हमारे जीवन से कोढ़रूपी जो भी हमारा बर्ताव है, व्यवहार है, जो भी ऐसी चीजें हैं जिससे हम उलझ रहे हैं, जिससे हम अपने जीवन में हम परेशान हैं, परमेश्वर उनको दूर करता है। ये तब होता है जब हम परमेश्वर के कहने के अनुसार जैसा वो कहता है वैसा हम करेंगे, तो हम परमेश्वर के इस आशीष को देखेंगे। अब यहाँ पर हम नामान जो कोढ़ी है उसके विषय में देखते हैं। नामान जो एक व्यक्ति है उसके विषय में कि कैसे उसके शरीर में कोढ़ आ गया है, कोढ़ रूपी बीमारी आ गई है, लेपर उसके अंदर है, लेप्रोसी से वो परेशान है और वो चाहता है कि परमेश्वर उसे चंगाई दे, परमेश्वर उसे चंगा करे, लेकिन जैसा परमेश्वर कहता है वैसा वो नहीं करता है, इसलिए उसे चंगाई नहीं मिलती है। लेकिन जब वो देखता है कि मुझे वैसा ही करना है
जैसा परमेश्वर कहता है, तो जब वो करता है जैसा परमेश्वर कहता है, उससे चंगाई मिलती है। अब यहाँ पर इस खंड के आधार पर हम 4 चरित्र देखते हैं, 4 कैरेक्टर्स। और ये जो 4 चरित्र हैं, ये उनके व्यवहार को बताते हैं, उनके बिहेवियर को बताते हैं, उनके एटीट्यूड को बताते हैं, उनके स्वभाव को बताते हैं, उनके दृष्टिकोण को बताते हैं। Following God affects our behavior. जब हम परमेश्वर का अनुसरण करते हैं, हमारे बिहेवियर में चेंज आता है, बिहेवियर चेंज, हमारे व्यवहार में बदलाव आता है। अगर मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो परमेश्वर मुझे एक्सट्रोवर्ट बना सकता है। अगर मेरा टेम्परामेंट सैंग्विन है तो परमेश्वर उसका मेलंकोलिक बना सकता है। हमारे टेम्परामेंट को बदल सकता है, हमारे स्वभाव को बदल सकता है, हमारे व्यवहार को बदल सकता है। ये व्यवहार, ये बिहेवियर, ये जो बिहेवियर है, ये जो बिहेवियर प्रॉब्लम है, वही है जो मुझे परमेश्वर के पीछे चलने से रोकती है। मेरा बिहेवियर, हम कहते हैं बिहेवियर प्रॉब्लम, साइकोलॉजी में ये बार बार आता है कि जो इंसान का जो बिहेवियर है, वो बिहेवियर है जो उसे अच्छा बनाता है, जो उसे बुरा बनाता है, जो उसे आगे ले जाता है, जो उसे पीछे छोड़ता है। हम कहते हैं इसका व्यवहार ठीक नहीं है, इसका बर्ताव ठीक नहीं है, इसका स्वभाव ठीक नहीं है, इसका एटीट्यूड ठीक नहीं है, इसका दृष्टिकोण ठीक नहीं है। और यहाँ पर हम ये 4 चरित्र देखते हैं, इन चारों के हम व्यवहार को, को देखते हैं, और इस बात को हम देखते हैं कि जो परमेश्वर के पीछे चलता है, उसके बिहेवियर में बदलाव है, उसके एटीट्यूड में बदलाव है, उसके दृष्टिकोण में बदलाव है, उसके स्वभाव में बदलाव है। पहला जो चरित्र हम यहाँ पर देखते हैं वो नामान का है। पहले पद में आराम का राजा नामान व्यक्ति, सेनापति, अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वो शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। ग्रेट जनरल, ये जो नामान है, ये जनरल ऑफ सीरियन आर्मी है। ये जो थल सेना है उसका ये कमांडर है। इसकी जो पोजीशन है, सेकंड इन कमांड। राजा के बाद नामान का जो पोजीशन है वो आती है, अथॉरिटी है। लिखा है वो सेनापति था और राजा की दृष्टि में बड़ा था, ग्रेट था, महान था, प्रतिष्ठित था, वो प्रसिद्ध था, पॉपुलर था, ग्रेट मैन, एजुकेटेड मैन, रिस्पेक्टेड, पॉपुलर, अ नेशनल हीरो, जिसकी लोग पूजा करते हैं, विक्टोरियस, विजयी। जो आर्मी उसने लीड की, जो युद्ध उसने लीड किया, उन सब में वो विजयी हुआ, एक ग्रेट। लेकिन प्रॉब्लम, परंतु कोढ़ी था, लेपर। ये सारी जो उसकी पोजीशन है, जो उसकी प्रसिद्धि है, जो उसकी पॉपुलैरिटी है, ये सारी चीजें उसके पास है, but there is a problem। जो प्रॉब्लम क्या है? वो कोढ़ है, लेपर है, लेप्रेसी है, स्किन डिजीज है, चर्म रोग है, भयानक। हालांकि ये पूर्ण रूप से अभी लेप्रेसी नहीं हुई है, क्योंकि पुराने जमाने में जिसको भी लेप्रेसी होती थी उससे अलग कर देते थे, लेकिन लेप्रेसी की और बढ़ रहा था। ये इसकी जो डिजीज है, ये स्किन डिजीज है, जिसे डिस्कलरेशन ऑफ स्किन कहते हैं। जो उसकी स्किन थी, कहीं वो सफेद धब्बे हो गए थे, कहीं उसके पिंक धब्बे हो गए थे। ये जो स्किन है, स्किन का कलर, कहीं आप देखें, कई लोगों को जो स्किन डिजीज होती है, कई बार उनकी जो चमड़ी है वो सफेद हो जाती है, भिन्न भिन्न भागों में, नाक में और चिन में और माथे में, हाथों में, वो जो कलर है वो सफेद हो जाता है। इसे उस प्रकार की डिजीज थी, एक सफेद पिंक चर्म रोग, भयानक। ये प्रतिष्ठित है, सब कुछ है, लेकिन चर्म रोग, उसके अंदर ये बीमारी, ये स्किन डिजीज, जिसके कारण वो पूरे जीवन में परेशान, उसका परिवार परेशान। इसलिए वांटेड हीलिंग, उससे जीवन चाहिए था, उससे कल्याण चाहिए था,
उसे छुटकारा चाहिए था, उसे चंगाई चाहिए थी। इसलिए वो जो उसके घर में लड़की काम करती है उससे सुना, उसके द्वारा वो प्रॉफिट के पास आता है, जो एलीशा प्रॉफिट है, भविष्यद्वक्ता है, उसके पास आता है। क्या लेकर आता है? लिखा है 5वें पद में, वो 10 किक्कार चांदी और 6000 टुकड़े सोने और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर 340 किलोग्राम चांदी और 70 किलोग्राम सोना लेकर आता है। 340 kg सिल्वर एंड 70 kg सोना गोल्ड और 10 अच्छे जोड़े कपड़े लेकर आता है और सोचता है कि इस चांदी सोने से, इस धन से, इस जो पोजीशन है जिसके साथ मैं आ रहा हूं उसके द्वारा मुझे चंगाई मिलेगी। वो आता है एटीट्यूड। जब वो आता है इन सारी चीजों के बाद 9 से 11 पद में हमने पढ़ा, तो जो एलीशा है वो उससे कहता है, एलीशा उसके पास भी नहीं जाता है, एलीशा अपने दूत को, अपने सर्वेंट को भेजता है, उससे कहता है कि जा उससे कह कि यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा और तू चंगा हो जाएगा। और 7 से 10 पद में हम पढ़ते हैं, 11वें पद में, परंतु नामान क्रोधित हो गया जब उसने सुना कि जो एलीशा है उससे मिलने भी नहीं आया, उससे देखने भी नहीं आया, उसके साथ प्रार्थना करने भी नहीं आया, केवल उससे कह रहा कि जाकर यरदन नदी में डुबकी ले, तो वो क्रोधित हुआ। परंतु नामान क्रोधित होकर ये कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वो मेरे पास आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर मुझे, मेरे कोढ़ को दूर करेगा। एटीट्यूड, बिहेवियर, believed he could be healed. उसने विश्वास किया कि उसे चंगाई मिलेगी, but didn't like the process. लेकिन उसे प्रक्रिया पसंद नहीं आई, उसे प्रोसेस पसंद नहीं आया, उसे जो बातें उसके लिए कही गई वो पसंद नहीं आया, जो करने के लिए कहा गया वो पसंद नहीं आया। उसे मालूम है कि मुझे चंगाई मिलेगी और ये व्यक्ति मुझे चंगाई देगा, लेकिन जो चंगाई की जो रस्म है, चंगाई का जो प्रोसेस है, वो राइट पैकेज में नहीं आया। जो सोचता था कि जब मैं जाऊंगा और जो एलीशा है बाहर निकलकर मुझे दंडवत करेगा, मुझे सलाम करेगा और कहेगा तू धन्य है, और मेरे शरीर पर हाथ रखेगा और प्रार्थना करेगा और ये बीमारी दूर होगी, और जो भेंट में लाया हूं वो भेंट उसे मैं दूंगा, वो खुश होगा और मुझे भेजेगा। लेकिन प्रोसेस नहीं क्या था? प्रोसेस जाकर उस नाले में जो पानी गंदा है, जो यरदन नदी है, उस पानी में एक बार नहीं 7 बार डुबकी ले। जैसा मैं चाहता हूं उस पैकेज में हीलिंग नहीं आई। नामान कह रहा है जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, जिस पैकेज को मैंने चाहा था, जिस रूप में मैंने चाहा था कि मुझे ग्रहण किया जाए, मेरे लिए प्रार्थना की जाए, मेरे लिए चंगा किया जाए, वो पैकेज मेरे पास नहीं आई। नो प्रॉपर रिस्पेक्ट, मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिली। ये जो भविष्यद्वक्ता है मुझसे मिलने के लिए भी नहीं आया, कोई लाइट्स नहीं, कोई मैजिक नहीं, कोई शो नहीं, कोई हाहुल्ला नहीं, और कह रहा है कि गंदा पानी वो भी 7 बार। मित्रों, जब भी हम चंगाई ढूंढते हैं, हीलिंग ढूंढते हैं, ब्लेसिंग ढूंढते हैं, लेकिन हम चाहते तो वो हैं हमें ब्लेसिंग्स मिले, हमें चंगाई मिले, लेकिन प्रभु कहता है इस प्रोसेस से जाना होगा, इस प्रक्रिया से जाना होगा। गंदे नाले में डुबकी लगानी होगी और 7 बार, और जो तू रिस्पेक्ट चाह रहा है, और जो तू मान सम्मान चाह रहा है, और जिस तरह से तू सोच कर आया है कि मेरे सोचने के अनुसार हो, वैसा नहीं। प्रोसेस इज डिफरेंट। हम चाहते तो है कि हमें हमारी समस्याओं से छुटकारा मिले, लेकिन हम अपने सोच के साथ आते हैं,
अपने पैकेज के साथ आते हैं, अपने एक्सपेक्टेशंस के साथ आते हैं। जब वो पैकेज हमें नहीं मिलता है, वो एक्सपेक्टेशन हमारी मीट नहीं होती है, वो सोच हमारी मीट नहीं होती है, तो हम उस ब्लेसिंग्स को खो देते हैं। ऑलमोस्ट लॉस्ट हिज ब्लेसिंग। ये वापस जा रहा था, क्रोधित होकर, प्राइड एंड एंगर, मेरे अनुसार परमेश्वर कार्य नहीं कर रहा है। यह बिहेवियर प्रॉब्लम, यह मेरा बिहेवियर, यह मेरा एटीट्यूड, यह मेरा दृष्टिकोण, यह मेरा पर्सपेक्टिव कि परमेश्वर मेरे अनुसार, मेरे कहने के अनुसार, मेरे सोचने के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है। प्राइड एंड एंगर, यहां उसके अंदर प्राइड, मैं सेनापति हूं, मैं सेकंड इन कमांड हूं, मैं उतने घोड़ों के साथ आया हूं, 340 केजी चांदी के साथ, 70 केजी सोने के साथ आया हूं, कोई मान सम्मान नहीं। परमेश्वर से हम चाहते तो है चंगाई, चाहते तो है ब्लेसिंग, लेकिन कहते क्यों चर्च? परमेश्वर से चाहते तो है हम चंगाई और ब्लेसिंग, क्यों प्रभु? क्यों केवल प्रभु और क्यों नहीं? हम परमेश्वर चाहते तो है कि हमें आशीष, हमें चंगाई, लेकिन क्यों इतनी दूर हमें जाना है? क्यों हमें इतना समय व्यतीत करना है? प्रोसेस पीड़ादायक है। ये जो प्रोसेस है, जो हीलिंग की प्रोसेस है, जो आशीष की प्रोसेस है, जो उन्नति की प्रोसेस है, ये पीड़ादायक है। आपके कहने के अनुसार नहीं, परमेश्वर के कहने के अनुसार। और कई बार हमने आशीषें खो दी हैं, हमने चंगाइयां खो दी हैं, हमने मौके खो दिए हैं, क्योंकि हमने वैसा नहीं किया जैसा परमेश्वर ने कहा। हमने वैसा किया जैसा हमने सोचा, बिलीव्ड, लेकिन प्रोसेस पसंद नहीं है। प्रोसेस पसंद नहीं है। कई लोग हैं जो मुझसे कहते हैं फोन में प्रार्थना करें, तो चर्च में नहीं, जब बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, अस्पताल में जाते हैं, एडमिट होते हैं, जब चंगाई, परेशानी, तकलीफ, चर्च की नहीं। हम चंगाई तो पाना चाह रहे हैं, हम दुख से दूर तो होना चाह रहे हैं, हम परेशानी से दूर तो होना चाह रहे हैं, लेकिन प्रोसेस पसंद नहीं है सर, प्रक्रिया पसंद नहीं है। घर में बैठे बैठे हो जाए, लेकिन परमेश्वर कह रहा है ये जो बिहेवियर प्रॉब्लम तेरे अंदर है, ये इसलिए है क्योंकि यू आर नॉट फॉलोइंग गॉड लाइक एलीशा। परमेश्वर का अनुसरण एलीशा के समान नहीं कर रहा है, इसलिए चंगाइयां रुक गई हैं, इसलिए ब्लेसिंग्स रुक गई हैं। इस नामान की जो ब्लेसिंग थी ऑलमोस्ट मिस्ड, रुक गई थी। दूसरा जो कैरेक्टर है, राजा, जो इस्राएल का राजा है, 7 to 8, 7वें और 8वें पद में यह पत्र पढ़ने पर, जो पत्र आराम के राजा ने, आराम और इस्राएल दोनों एनिमीज हैं, बराबर आपस में लड़ाइयां हो रही है। ये शत्रु हैं, एक शत्रु ने दूसरे शत्रु को पत्र लिखा है, उससे भीख मांगी है, उससे सहायता मांगी है। तो इस्राएल का राजा जब ये पत्र पढ़ता है, इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, जब वो पत्र पढ़ रहा है कि माय फ्रेंड, वी आर गोइंग टू बी नाउ फ्रेंड्स, जो भी एनिमिटी है, जो भी दुष्टता है, जो भी दुश्मनी है, दूर होगी। अगर मेरा जो नामान है, मेरा जो सेनापति जिसको मैं तेरे पास भेजा हूं, अगर वो चंगा हो गया तो हमारे बीच में से जो दूरियां हैं वो दूर हो जाएंगी, जो भी दुश्मनी है दूर हो जाएंगी। लेकिन जो ये राजा है, जब वो पत्र पढ़ता है, अपने वस्त्र फाड़े कहता है, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूं? क्या मैं इसे चंगा कर सकता हूं? या कोई इस इस्राएल में जो इसे चंगा कर सकता है? वो कह रहा है, राजा ने इसने इसको भेजा है, इसलिए ये पत्र लिखा है जिससे कि मेरे ऊपर चढ़ाई कर सके, मेरे साथ छल किया है, मेरे साथ दुष्टता की है, मेरे ऊपर ये प्रहार करेगा, इसलिए उसने पत्र अपने वस्त्र फाड़े और वो गुस्से में, क्रोध में
इसका बिहेवियर टू बिजी ऑन फोकसिंग ऑन अर्थली किंगडम, उसका जो पूरा ध्यान है वो अपने राज्य में, वो अपने ऊपर, वो केवल अपने सोच रहा है कहीं मैंने इस पत्र को स्वीकार कर लिया, इसको शरण दे दी तो मेरी गद्दी चली जाएगी, मेरा जो राजखाना चला जाएगा, मेरा जो किंगडम चला। थिंकिंग अबाउट सेल्फ। परमेश्वर एक शत्रु को भेज रहा है, एक शत्रु को भेज रहा है कि वो परमेश्वर की ओर फिरे। ये मौका इस्राएल के राजा को दिया है। इस्राएल का राजा जो परमेश्वर की ओर से नियुक्त है, जो परमेश्वर की विधि विधान को आगे बढ़ाता है, उसके पास परमेश्वर एक शत्रु को भेज रहा है जिससे कि ये शत्रु परमेश्वर की ओर फिरे। He had power but no witness। ये राजा के पास शक्ति तो है लेकिन गवाही नहीं है, गवाही देने के लिए नहीं है। परमेश्वर से भेज रहा है और कह रहा है कि इस व्यक्ति के जीवन में काम हो सकता है, लेकिन ये राजा तो है, इस्राएल का राजा तो है, परमेश्वर की ओर से नियुक्त तो है, लेकिन अंदर गवाही नहीं है। नो पॉइंटिंग टू प्रॉफिट। परमेश्वर चाहता था कि ये राजा इस व्यक्ति को एलीशा प्रॉफिट की ओर भेजे, उसकी ओर पॉइंट करे। राजा जिसको परमेश्वर ने नियुक्त किया है, इसने किया है कि वो परमेश्वर को लोगों के पास, लोगों को परमेश्वर के पास भेजे। ये जो राजा है ये अपने आप में इतना व्यस्त, अपने आप में इतना बिजी, अपने ऊपर इतना फोकस कि वो अपने पावर, अपने प्रेस्टीज, अपने पोजीशन को बचाने के लिए परमेश्वर को भूल गया। यहाँ तक ये भूल गया कि इस देश में एलीशा नामक भविष्यवक्ता रहता है जो हील कर सकता है, जिसकी ओर उसे पॉइंट करना है। There is a prophet in Israel। लिखा है इस्राएल में जब मालूम चलता है एलीशा को, तो एलीशा कहता है उससे, उसको मेरे पास भेज। 8वें पद में, अब वो मेरे पास आए तब जान लेगा कि इस्राएल में एक भविष्यवक्ता है। राजा को मालूम नहीं। मित्रों, कई बार परमेश्वर भेजता है लोगों को हमारे पास, लेकिन अपने आप में इतनी बिजी है, व्यस्त है कि गवाही नहीं हमारे पास, गवाही नहीं हमारे पास। पावर तो है, प्रेस्टीज तो है, पोजीशन तो है, लेकिन नो विटनेस पॉइंटिंग टू जीसस, पॉइंटिंग टू द प्रॉफिट। इसे केवल ये करना था कि हाँ, मैं तुझे इस्राएल के प्रॉफिट के पास भेजता हूं जिसका नाम एलीशा है, जो यीशु मसीह इस पृथ्वी पर है, वो चंगा कर सकता है। केवल पॉइंटिंग। लेकिन जो उसका एटीट्यूड है, ही इज बिजी इन हिमसेल्फ। तीसरा जो कैरेक्टर है यहाँ पर, छोटी लड़की, लिटिल गर्ल, अ स्लेव लिटिल गर्ल, जो दूसरे पद के दूसरे भाग में है। अरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वो नामान की पत्नी की सेवा करती थी। और उसने अपनी स्वामिनी से कहा, क्या कहा? यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह जो शोमरोन में है, जो एलीशा है, वो नामान के घोड़ को चंगा कर देता। कौन है लड़की? ये जो आराम के लोग हैं, ये इस्राएल में गए, उन्होंने युद्ध किया, इस इस्राएली लड़की को बंदी बनाकर ले आए। और इस लड़की को कहाँ रखा है? नामान के घर में एक सर्वेंट के रूप में, एक स्लेव के रूप में, जो नामान की वाइफ की देखरेख करती है। और ये जो लड़की है, जब देखती है कि घर में सब कुछ ठीक नहीं है, मेरा जो स्वामी है वो बेचैन है, बीमारी से परेशान है, मेरी जो स्वामिनी है वो बेचैन है, वो बीमारी से परेशान है, तो अपनी स्वामिनी से कहती है काश मेरा जो स्वामी है वो जाकर एलीशा जो भविष्यवक्ता परमेश्वर का है उससे भेंट करता, उससे मिलता, तो वास्तविक रूप में, सचमुच में, सच्चाई में ट्रूली वो चंगा हो जाता। क्या बिहेवियर? यूजिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ एज अपॉर्चुनिटीज। जो भी जीवन की समस्याएं हैं
उनको मौकों के रूप में प्रयोग करना, यूजिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ as open doors to witness for God। जो भी जीवन में समस्याएं हैं उनको परमेश्वर की गवाही के लिए खुले द्वार के रूप में देना। ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो खुले द्वार है। कौन है ये लड़की एक बंदी है, एक स्लेव है, उसको घर से दूर कर दिया है, उसको अपने फ्रेंड्स से दूर कर दिया है, अपने गांव से दूर कर दिया है, अपने देश से दूर कर दिया है, अपने समाज से दूर कर दिया है, माँ बाप से दूर कर दिया है, और एक स्लेव, एक बंदी बनकर इस घर में आई है जो खुद परेशान है, खुद तकलीफ में है, माँ बाप नहीं है, भाई बहन नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, अपना देश नहीं है। ये प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी समस्याओं से घिरी हुई है, लेकिन उसका ध्यान समस्याओं पर नहीं है, उसका ध्यान प्रॉब्लम्स पर नहीं है, उसका ध्यान ये नहीं कि मैं बंदी हूं, उसका ध्यान ये नहीं कि मैं स्लेव हूं, मैं नौकरानी हूं, उसका ध्यान कि जो प्रॉब्लम्स हैं इनके बीच में परमेश्वर मुझे कौन से मौके देता है, ये जो प्रॉब्लम्स हैं जिसके द्वारा परमेश्वर मुझे यहाँ लेकर आया है, मुझे कौन से खुले दरवाजे देता है कि मैं परमेश्वर के विषय में गवाही दे सकूं। यद्यपि छोटी है, कमजोर है, बंदी है, साधारण है, लेकिन परमेश्वर को जानती है। यहोवा परमेश्वर की सामर्थ को जानती है। यहोवा परमेश्वर के जो भविष्यवक्ता है एलीशा को जानती है। शी इज अ फॉलोअर। परमेश्वर के पीछे एलीशा के समान वो अनुसरण कर रही है, अपने देश से, अपने समाज से, अपने चर्च से, अपने लोगों के बीच में से आ गई है। वो एक ऐसी जगह है जहां अपना कोई नहीं है, लेकिन वहां भी वो बराबर परमेश्वर के पीछे, वहां भी बराबर परमेश्वर की आराधना, वहां भी बराबर परमेश्वर का नाम, वहां भी वो देख रही है कब मुझे मौका मिले कि मैं इनके बीच में विटनेस करूं, इनके बीच में विटनेस करूं। फॉलोअर वो दूसरों के लिए सोच रही है। जो राजा है इस्राएल का वो अपने लिए सोच रहा है। जो इस्राएल की लड़की बंदी है वो दूसरों के लिए सोच रही है। सोच सकती थी वो कि नामान ठीक डिजर्व करता है, सोच सकती थी क्योंकि उसको बंदी बना कर लाया है, उसके माँ बाप से उसको छीन के लाए हैं, उसके परिवार से उसको छीन के लाए हैं, और नामान ने उससे बंदी बनाकर अपने घर में रखा है। सोच सकती थी कि जो भी इसके साथ हो रहा है ठीक हो रहा है और गलत हो इसके साथ। सोच सकती थी वो उसके साथ बार्गेन कर सकती थी कि ठीक है मैं तुम्हें एक रास्ता दिखाऊंगी जहां तुम ठीक हो सकते हो, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझे छोड़ना होगा, तुम्हें मुझे अपने देश वापस भेजना होगा। वो बार्गेन कर सकती थी, लेकिन इस लड़की ने ना तो बार्गेन किया, ना उसके विषय में गलत सोचा। वो बिटर हो सकती थी क्योंकि बेघर है, लेकिन उसने सुना कि परमेश्वर का जो दास सेवा है, जो उसकी लाइफ है, जो उसकी टेस्टिमनी है, जो उसकी क्रेडिबिलिटी है, उसके शब्दों में वो इस परिवार में आ गई थी। यहाँ आने के बाद भी वो बराबर युवा परमेश्वर के आगे झुकती थी, और जो भी वो कहती थी वो सच कहती थी। इसलिए नामान जो कि राजा है, जो कि सेनापति है, और ये जो लड़की जो बंदी है, स्लेव नौकरानी, उसकी सुनता है, उसकी सुनता है। क्रेडिबिलिटी, इस लड़की की गवाही, इस लड़की की टेस्टिमनी कि वो उसके बीच में भी ये बिहेवियर, जब भी मैं परमेश्वर का अनुसरण करता हूं, मेरे जीवन में केवल अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी सोच, मैं बार्गेन नहीं लेकिन मैं आशीष देता हूं, मैं बिटरनेस नहीं लेकिन मैं आशीष बोलता हूं, मैं दूसरों के लिए बुराई नहीं दूसरों के लिए भलाई बोलता हूं, जिससे कि वो चिंता करे। ये फॉलोइंग। चौथा जो कैरेक्टर है वो है एलीशा। 8वें पद में एलीशा, ये सुनकर एलीशा ने जब सुना कि जो इस्राएल का राजा है उसने वस्त्र फाड़ लिए हैं, वो घबरा गया है, डर गया है, परेशान है, तो परमेश्वर के वक्त एलीशा ने राजा के पास क्या भेजा? क्या पहला भेजा? तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं?
जब परमेश्वर इस स्थान पर उपस्थित है, परमेश्वर की सामर्थ यहाँ उपस्थित है, परमेश्वर का भक्त यहाँ पर उपस्थित है, परमेश्वर का भक्त जो उसका अनुसरण करता है वहां पर उपस्थित है, तू क्यों डर रहा है, तू क्यों घबरा रहा है? अब वह मेरे पास आए तब जान लेगा कि इस्राएल में एक भविष्यवक्ता है, उसको मेरे पास भेज, send him to me। अगर तू हैंडल नहीं कर सकता उसे मेरे पास भेज। जो मेरे पास आएगा तो वो जान लेगा पहली बात कि इस्राएल का यहोवा परमेश्वर ही परमेश्वर है। दूसरा ये जानेगा कि इस्राएल में परमेश्वर का भविष्यवक्ता है। 16वें पद में जब उसे चंगाई मिल जाती है, तो एलीशा को वो भेंट देने के लिए आता है। 16वें पद में एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं उसके जीवन भर की सबत में कुछ भेंट न लूंगा। जब वो चंगाई इसने प्राप्त कर ली, 340 किलो चांदी उसे भेंट करने के लिए आया, 70 किलो सोना उसे भेंट करने के लिए आया, 10 जोड़ी कपड़े उसे भेंट करने के लिए आया। ये स्वामी तू इसे ले ले। एलीशा क्या कह रहा है? आई एम नॉट फॉर सेल। जो परमेश्वर की चंगाई है वो सेल में नहीं है, वो बिक्री के लिए नहीं है। जो परमेश्वर का अनुग्रह है इसकी कीमत नहीं है। जो परमेश्वर की भलाई है इसकी कीमत नहीं है। जो परमेश्वर का प्रेम है इसकी कीमत नहीं है। जो परमेश्वर का उद्धार है इसकी कीमत नहीं है। तू इसे खरीदना चाहता है, इसे खरीद नहीं सकता। परमेश्वर की जो चंगाई है, परमेश्वर की जो भलाई है, परमेश्वर की जो करुणा है, परमेश्वर का जो अनुग्रह है, ये मुफ्त है, ये फ्री है। I'm not for sale. God is not for sale. मेरा यहोवा परमेश्वर बिकाऊ नहीं है, वो बिक नहीं सकता। मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये एरोगेंस नहीं है, ये डिग्निटी है, भिन्नता है एरोगेंस और डिग्निटी में। एक जो घमंड है और एक सम्मान, डिग्निटी है। परमेश्वर ने हमें डिग्निटी के साथ, लोग आपका सब कुछ ले सकते हैं लेकिन आपकी डिग्निटी नहीं ले सकते। आपका जो आत्मसम्मान है, आपकी जो डिग्निटी है, जिसमें परमेश्वर की श्वास स्मृति है, परमेश्वर की संतान बनाया है, परमेश्वर की हम सृष्टि हैं, ये डिग्निटी है जिसको मुझे बनाकर रखना है। आज लोगों ने अपनी डिग्निटी बेच दी। और जो वास्तविक रूप में परमेश्वर का अनुसरण करेंगे वो अपनी डिग्निटी को, ये एरोगेंस नहीं है, ये घमंड नहीं है, ये मेंटेनिंग योर डिग्निटी, ये उस डिग्निटी को जो परमेश्वर ने आपके अंदर रखी है उसको बचा के रखना है। कोई इस डिग्निटी को आपसे छीन न सके, चाहे आपका पति क्यों ना हो, चाहे आपकी पत्नी क्यों ना हो, छीन न सके ये डिग्निटी। और यही एलीशा कह रहा है, आई एम फॉलोइंग गॉड, इसलिए आई एम नॉट फॉर सेल, मुझे जरूरत नहीं है। आज है 1 लाख रुपया दो, प्रार्थना करेंगे। आज है, देना है, लेकिन परमेश्वर की जो हीलिंग है, परमेश्वर की जो आशीष है, परमेश्वर का जो अनुग्रह है, उसका जो उद्धार है, आप धन दौलत से नहीं खरीद सकते, वो परमेश्वर की ओर से। इसलिए जो एलीशा है वो कहता है डिग्निटी क्या सीखते हैं? लेसन्स। क्या सीखते हैं? लेसन्स। पहला लेसन, परिस्थितियां कितनी भी जटिल क्यों ना हो, परमेश्वर बदल सकता है। परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, कितनी भी जटिल क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, परमेश्वर बदल सकता है। बीमारियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, परमेश्वर बदल सकता है। आपके अभिशाप कितने भी बड़े क्यों ना हो, कितने भी पुराने क्यों ना हो, परमेश्वर बदल सकता है। आपके ऋण चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, कितने भी पुराने क्यों ना हो, परमेश्वर बदल सकता है। नामान
ये जो कोड़ तेरे जीवन में आ गया था, ये कोड़ न केवल तेरे जीवन में रहता, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी ये कोड़ तेरे संतानों में और संतान के संतानों में। जो कोड़ है, जो लेपर्सी है, ये जनरेशनल है, इसको हम इनहेरिट करते हैं। इसलिए जो कोड़ इसके शरीर में है, उसके जो जनरेशन है, जो पीढ़ी है, उनके जीवन में आ सकता है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, जब तू मेरे पास आया, मैं तेरी परिस्थिति को बदल सकता हूं। There is a prophet in Israel, his name is Jesus। मित्रों, आपकी परेशानियां, आपकी परिस्थितियां, आपकी बीमारियां, आपके जो ऋण, आपकी जो समस्याएं, आपका जो वातावरण कितना भी जटिल क्यों ना हो, there is a prophet in Israel, his name is Jesus। एक प्रॉफिट है जिसका नाम यीशु मसीह है। वो बदल सकता है, वो बदल सकता है। उसमें सामर्थ्य। नामान के घोड़ को बदल दिया, नामान के कोड़ को चंगा कर दिया। आज जिस भी कोड़ की बीमारी से, कोड़ जैसी समस्या से आप घिरे हुए हैं, परमेश्वर बदल सकता है, परमेश्वर कर सकता है। हार्ट को डार्क हो, परमेश्वर उसमें आ सकता है। दूसरी बात, दूसरा लेसन, परमेश्वर अपने अनुयायियों को प्रयोग करता है, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों ना हो। परमेश्वर अपने फॉलोअर्स को, अपने भक्तों को, अपने बिलीवर्स को प्रयोग कर सकता है, यूज कर सकता है, चाहे वो कितने भी छोटे क्यों ना हो, किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना आए हो, कितने भी पढ़े लिखे कम क्यों ना हो, कोई भी जाति क्यों ना हो, कैसे भी घराने से क्यों ना हो, परमेश्वर का अनुसरण आप करते हैं, उसके पीछे अगर आप चलते हैं तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है। चौथे पद में छोटी लड़की, तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, अपना प्रभु मतलब राजा के पास जाकर कह दिया, क्या कह दिया? इस्राएली लड़की इस प्रकार कहती है। क्या कहती है? राजा से कहा, तू जा, मैं इस्राएल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। ये जो छोटी लड़की है, ये स्लेव है, नौकरानी है, उम्र में छोटी है, असहाय है, कमजोर है, लेकिन परमेश्वर की अनुयायी है, परमेश्वर की भक्त है, परमेश्वर के पीछे चलती है, इसलिए परमेश्वर इसको भी प्रयोग कर सकता है। और परमेश्वर ने किया, राजा को नहीं किया, जो इस्राएल का राजा है उसको प्रयोग नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने इस छोटी लड़की को, क्योंकि ये परमेश्वर की अनुयायी है। अगर आप परमेश्वर के अनुयायी हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर के भक्त हैं, आप कैसे भी क्यों ना हो, कैसी भी दशा में क्यों ना हो, निर्धन हो, अमीर हो, कमजोर हो, बलवान हो, लड़की हो, लड़का हो, छोटे हो, बड़े हो, परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है। परमेश्वर ही देखता है, वो नहीं देखता है आप कहां से आए, क्या करते हैं, ना पोजीशन देखता है, ना पावर देखता है, ना इन्फ्लुएंस देखता है। परमेश्वर ये नहीं देखता है कि आप कौन हैं और आप क्या करते हैं, परमेश्वर ये देखता है कि क्या आप उसका अनुसरण करते हैं, ये देखता है परमेश्वर। और इस लड़की को परमेश्वर ने देखा, ये मेरा अनुसरण करती है, और उसके द्वारा नामान के जीवन में चंगाई, उसके द्वारा दो देशों में संधि, दो मित्र। तीसरा जो लेसन है, परमेश्वर का अनुग्रह धन दौलत से खरीद नहीं सकते। जो परमेश्वर का अनुग्रह है, जो परमेश्वर की दया है, जो परमेश्वर का ये कुर्बानी है, ये उद्धार है, पापों की क्षमा है, ये हम धन दौलत से नहीं खरीद सकते हैं, सिल्वर गोल्ड से नहीं, पावर एंड पोजीशन से नहीं। हमने सोचा कि हम परमेश्वर की चंगाई को, अनुग्रह को, कल्याण को, मोक्ष को हम धन से खरीद सकते हैं और हम परमेश्वर को ब्राइट कर सकते हैं। ऐसा नहीं। यहां पर लिखा है 15वें पद में उसने कहा, मुझे नहीं चाहिए। जब वो चंगा हो गया, सुन
अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है, इसलिए मैं तुझे भेंट चढ़ाना चाहता हूँ। ये व्यक्ति चाह रहा है कि ये ले, लेकिन जो एलीशा है वो जानता है अगर मैंने ये भेंट स्वीकार की तो ये यही समझेगा कि मेरे चांदी सोने के द्वारा मुझे चंगाई मिली है, मेरे पावर प्रेस्टीज के द्वारा मुझे चंगाई मिली है, परमेश्वर का नाम हट जाएगा। इसलिए एलीशा कहता है नहीं, क्योंकि जो परमेश्वर का वरदान है, परमेश्वर की जो भलाई है, परमेश्वर की जो करुणा है, परमेश्वर की जो ब्लेसिंग्स है, वो परमेश्वर की ओर से निःशुल्क आती है। प्रधानमंत्री निःशुल्क दवाई योजना, निःशुल्क, लेकिन इसके लिए क्या शर्त है? फॉलोइंग गॉड लाइक ए वर्शिप। इसलिए जो एलीशा है वो कहता है मैं बाल देवी देवताओं के समान नहीं। बाल देवी देवता के जो प्रॉफिट्स हैं, जो भविष्यवक्ता हैं, जो ग्रीडी हैं, जो लालची हैं, जो हर काम के लिए पैसा मांगते हैं, प्रार्थना के लिए भी और विजिटेशन के लिए भी और अन्य कामों के लिए, मैं ग्रीडी नहीं हूं, बिकॉज़ आई फॉलो गॉड। मैं परमेश्वर के पीछे चलता हूं। चौथा लेसन, परमेश्वर के पास दीन मन के साथ आए। परमेश्वर के पास दीन मन के साथ आए। जो 15वां पद है वो इस बात को बताता है कि अब जो नामान है वो दीन मन के साथ परमेश्वर के पास आ रहा है। उससे पहले जब वो एलीशा के पास आया, उसने सोचा कि मैं सेनापति हूँ, मैं जनरल हूँ, मैं होम मिनिस्टर हूँ, सारी पुलिस मेरे अधिकार में है, सारी सेना मेरे अधिकार में है, और ये आके मुझे दंडवत करेगा और मुझे सलाम ठुकेगा और जो मैं कहूँगा वो करेगा। एक घमंडी हृदय के साथ, एक एंगर के साथ, एरोगेंस के साथ वो आ रहा है, इससे चंगाई नहीं। लेकिन जब वो दीन मन के साथ, powerless position. You may be powerful, Naaman, but in the sight of God, when you come in the state of powerlessness. जब तू परमेश्वर के सामने आए एक दीन हृदय के साथ, एक हम्बल हृदय के साथ, एक ब्रोकन हार्ट के साथ, तभी हीलिंग। जब भी मैं दीन मन के साथ परमेश्वर के सम्मुख, तभी मेरे अंदर हीलिंग। जब वो दीन बना, उसके अंदर से एरोगेंस गया, क्रोध गया, और जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा किया। उसने जाकर यर्दन नदी में, हालांकि गंदा पानी है, वहां जाकर 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, 7 बार डुबकी लगाई। जब 7वीं बार डुबकी लगा के बाहर आया, लिखा है उसका जो शरीर है छोटे लड़के का सा हो गया। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी स्किन बड़ी सॉफ्ट होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, उसकी स्किन सॉफ्ट हो गई। पहले हाथी निकलने से छिलके शुद्ध हो गया। राज जो भी परेशानी, अगर आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे, आपका जो मन होगा हमेशा दीन होगा। जब दीन हृदय के साथ परमेश्वर के सम्मुख, इसलिए चंगाई। 5वां लेसन, ऑलवेज पॉइंटिंग टू क्राइस्ट, हमेशा प्रभु की ओर इशारा। ये जो लड़की है 3रे पद में, उसने अपने स्वामी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो चंगाई मिलती। पॉइंटिंग टू एलीशा। इस लड़की ने ये नहीं कहा कि मैं प्रार्थना करूंगी और मैं इधर उधर करूंगी, दान दक्षिणा दो, तब उसने कहा आई विल पॉइंट टू यू टू एलीशा। Always pointing to Christ, हमेशा प्रभु की ओर। इस लड़की ने केवल कहा, she just said, केवल उसने कहा, केवल इशारा किया, केवल पॉइंट किया। पॉइंटमेंट, we are pointmen, we are pointing people to Christ। हम लोगों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे तो लोग बदहाली हो जाएंगे, उनका जीवन खराब हो जाएगा।
लेकिन जब हम लोगों को प्रभु की ओर आकर्षित करेंगे, प्रभु की ओर भेजेंगे, प्रभु की ओर इशारा करेंगे, लोगों के जीवन में आशीष। यही इस लड़की ने कहा, I am a point man, I am a point girl, only pointing to Christ। कोई बहस नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई बहस नहीं। हमारा जो कार्य है, जो आप सेकुलर फील्ड में है, अपने कार्य के क्षेत्र में है, आपको बहस करने की जरूरत नहीं है, आपको ये प्रूव करने की जरूरत नहीं कि यीशु ही प्रभु है, आपको केवल पॉइंट करना है। She just said, उसने केवल कहा, अगर मेरा स्वामी एलीशा भविष्यद्वक्ता के पास होता तो उसे चंगाई मिल जाती। उसका पॉइंट है, हम बहस में पड़ जाते हैं, आर्गुमेंट पड़ जाते हैं, हम वाद विवाद करने लगते हैं। नहीं, हमारा काम है यीशु मसीह की ओर इशारा करना। आप यीशु के पास जाओ, आप चर्च में जाओ, आप प्रार्थना करो, आपकी समस्या, आपकी बीमारी, आपके दुख तकलीफ दूर होंगे। केवल पॉइंटिंग ऑलवेज, जहां भी आप हैं, जो भी आपके पास आते हैं, पॉइंट हिम टू क्राइस्ट, पॉइंट हर टू क्राइस्ट, और तब आपके जीवन में, उनके जीवन में जबरदस्त कार्य। छठा और अंतिम लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, मिरेकल शुड लीड टू वर्शिप। आश्चर्य कर्म हमें प्रभु की आराधना में ले जाए। मिरेकल शुड लीड टू वर्शिप। जो भी आश्चर्य कर्म, जो भी भले कार्य, जो भी प्रार्थना की सुनवाई, जो भी आशीष, जो भी अच्छे काम हमारे जीवन में होते हैं, उनके द्वारा हम केवल परमेश्वर की आराधना में आए। जो भी काम हो रहे हैं, वो काम हमें परमेश्वर की आराधना में लेकर जाएं। अगर वो काम जो मेरे जीवन में हुए हैं, चाहे आश्चर्य कर्म हुए हैं, चाहे मेरी प्रार्थना सुनी गई है, चाहे मेरे ऋण दूर हुए हैं, चाहे मेरे अभिशाप दूर हुए हैं, चाहे बीमारी दूर हुई है, जो भी छोटी मोटी बातें परमेश्वर ने मेरी सुनी है, उन सुनने के द्वारा, उन आश्चर्य कर्मों के द्वारा मुझे हमेशा परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की आराधना में जाना है। मिरेकल्स इसीलिए होते हैं, आश्चर्य कर्म इसीलिए होते हैं कि हम परमेश्वर की आराधना में आए, उसके फॉलोअर्स बने। लेकिन जब आश्चर्य कर्म होते हैं, हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, हम परमेश्वर के भवन से दूर चले जाते हैं, हम परमेश्वर की संगति दूर चले जाते हैं। उसने 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना परेशानियां रहती, क्योंकि जो भी भला काम परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है, इसलिए किया है कि अब आप उसके फॉलोअर बने, उसके पीछे चले, उसके अनुयायी बने, उसके आगे आगे जो कार्य परमेश्वर ने किया है उसको करें। 15वें पद से आगे ये जो व्यक्ति है नवान, जब इससे चंगाई मिली, 15वां पद जबरदस्त है। जब वो अपने सब बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया। कब लौट के आया? जिसे चंगाई मिली, सादा डुबकी मारी, उसका कोट दूर, बिल्कुल अच्छा उसका चेहरा और उसका जो स्किन है, लोग चाहते हैं हर एक की स्किन सॉफ्ट रहे, बिल्कुल सॉफ्ट अच्छी स्किन हो गई। जब चंगाई से मिली, ये वापस अपने देश आराम को नहीं चला गया, अपने देश लोगों के बीच में नहीं चला गया, लेकिन वापस वो एलीशा के पास आया। एलीशा के पास आया, उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, खड़ा हुआ, पहले खड़ा नहीं हुआ था, लेकिन अब खड़ा हुआ उसके सम्मुख। उसने कहा, सुन, अब मैंने जान लिया। क्या जान लिया? समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, केवल इस्राएल में ही परमेश्वर है, और इस्राएल में परमेश्वर है वो बाइबल का परमेश्वर है, वो यीशु मसीह है, वो परमेश्वर जिसने क्रिएशन की वो है। इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। उसे विमर्श करता है, लेकिन एलीशा मना करता है। 7वें पद में तब नामान ने कहा, अच्छा, अगर तू भेंट स्वीकार नहीं करता है तो मेरी एक विनती स्वीकार कर। नामान ने कहा, अच्छा, तो मैं तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले। एलीशा से कह रहा है, अब तू मुझे अनुमति दे कि इस्राएल देश से मुझे 2 खच्चर, जो गधे हैं, जो खच्चर हैं, गधे हैं, उनके ऊपर जो लगा हुआ है
उसमें मिट्टी मुझे यहाँ की दे, 2 खच्चर 2 ट्रक मिट्टी मुझे इसराइल की ले जाने दे, क्योंकि आगे को तेरा दास युवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि न चढ़ाई। ध्यान सुने, वो क्या कह रहा है? मेरे जीवन में चमत्कार हुआ है, मेरे जीवन में आश्चर्य हुआ है, मुझे चंगाई मिली है। अब मैं जान गया हूं कि चंगाई या आश्चर्य केवल यहोवा परमेश्वर की ओर से मिली है, और जो यहोवा परमेश्वर है वो केवल इस्राएल देश में रहता है। इसलिए इस्राएल देश की मिट्टी में यहाँ से अपने देश, जो अन्य जाति देश है, जो आराम का देश है, जहाँ बाल देवताओं की पूजा होती है, वहां ले जाना चाहता हूँ, जिससे कि इस मिट्टी से मैं वहां पर वेदी बनाऊं। और जब जब मुझे बोला जाए कि तू देवी देवताओं के आगे और बाल देवताओं के आगे अपने सर को झुकाए, अपने घुटनों को झुकाए, उस समय मैं इस वेदी पर अपने घुटने टेकूंगा और इस वेदी को स्मरण करूंगा, क्योंकि ये जो मिट्टी है ये इस्राएल के देश से, इस्राएल के परमेश्वर के देश से आई है, और ये मुझे स्मरण दिलाएगा कि मैं यहोवा परमेश्वर का भक्त हूं। आराधना। एक बात यहोवा तेरे दास की क्षमा करे, जब मेरा स्वामी रिमोन के भवन में दौलत करने को जाए, क्या कह रहा है वो? जब मेरा राजा रिमोन शहर में जो बाल देवता है उनके बीच में वहां के देवी देवताओं को दौलत करने जाए, वो मेरे हाथ का सहारा ले और मुझे भी अपने साथ ले जाए, और यूं मुझे भी सियोन के भवन में दौलत करना पड़े, तो यहोवा तेरे दास का यह काम क्षमा करे कि मैं रिमोन के भवन में दंडवत करूं। और एलीशा ने कहा, कुशल से विदा हो। उसके अंदर अब परमेश्वर के प्रति आराधना, अब जब जब भी मैं झुकूंगा, जब जब भी मैं प्रार्थना करूंगा, जब जब भी मैं आराधना करूंगा, केवल यहोवा परमेश्वर की। अब मैं हर संडे परमेश्वर की आराधना करने के लिए ये जो मिट्टी है, ये जो वेदी मैंने बनाई है, जो इस्राएल देश से लेकर आया हूं, जो परमेश्वर का देश है, ये मुझे परमेश्वर के भवन को स्मरण दिलाता है। उसमें बैठकर, उसमें घुटने टेककर मैं आराधना करूंगा। जब राजा मुझे उन मंदिरों में ले जाए, उन बाल देवताओं के आगे झुकाने की कोशिश करे, उस समय हे मेरे यहोवा मुझे स्मरण कर, क्योंकि मैं संसार में रह रहा हूं, लेकिन संसार की तरह नहीं। मुझे अपने काम करने हैं, अपने काज करने हैं, मैं उसके साथ जा रहा हूं, लेकिन मेरी भागीदारी तेरे साथ है, मेरा डिवोशन तेरे साथ है, मेरी भलाई तेरे साथ है, मेरी आराधना तेरे साथ है। तू मेरा यहोवा परमेश्वर। संसार में रहो, लेकिन संसार के समान नहीं। हमें संसार में रहना है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है, कार्य क्षेत्र में जाना है, नॉन क्रिश्चियंस के बीच में काम करना है। एयरपोर्ट में होकर जाएंगे, बड़ी मूर्ति दिखाई देगी सब जगह, लेकिन ये स्मरण रखना है, मैं हूं यहां, लेकिन परमेश्वर के साथ। उसके आगे ये मिट्टी इसलिए ले गया क्योंकि उस समय ये कहावत थी, ये लोग मानते थे, जिस देश में जो परमेश्वर रहता है उस देश की मिट्टी परमेश्वर ही होती है। इस्राएल की जो मिट्टी है वो परमेश्वर की है, और जो आराम की जो मिट्टी है वो बाल देवताओं की है। इसलिए मैं इस देश की मिट्टी ताकि मेरी आराधना जीवन के अंत तक बराबर बनी रहे। द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन वर्सेस आइसोलेशन। मुझे अपने आप को सेपरेट करना है, मुझे अपने आप को अलग करना है इन बातों से, लेकिन आइसोलेशन नहीं, अपने आप को कुंदराओं में, गुफाओं में छुपा कर नहीं रखना है, रहना है। हम आइसोलेट कर लेते अपने आप, आइसोलेट नहीं, लिव इन द वर्ल्ड, लोगों के बीच में। जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में था, जो डॉम जहां रहते थे, मैंने मेरी गौरव पार्टी होती थी, सब लड़के डियर भी और ये भी सब, मैं जाता था, खड़ा रहता, जूस पीता था, लेकिन उनके बीच में कोई कहता डांस करो, मेरा आप करो, मैं देखूंगा, बुरा नहीं, लेकिन मैंने कभी बियर में हाथ नहीं लगाया, कभी मैंने वाइन में हाथ नहीं लगाया, कभी मैंने उनके रहा मजा पूरे
संसार में। यह सेपरेशन, नॉट आइसोलेशन। अपने आप को अलग नहीं करना है, अपने यार दोस्तों के बीच में रहना है, अपने कर्मचारियों के बीच में रहना है, लेकिन एक सेपरेट आइडेंटिटी, मैं कौन हूं। और यही नामान ने किया। जब आप परमेश्वर का अनुसरण करेंगे, परमेश्वर के पीछे चलेंगे, तो आप याद रखेंगे, देयर इज अ प्रॉफिट इन इज़राइल। इज़राइल में परमेश्वर का भविष्यवक्ता है जिसका नाम यीशु है। जहां जहां आप जाएंगे वहां यीशु है, वहां परमेश्वर है। और उस परमेश्वर की आराधना, मित्रों, जब भी परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करता है, वो कार्य मुझे परमेश्वर के भवन में लिख रहा है, उसकी आराधना में। तभी आप दिन प्रतिदिन अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे। अगर आप परमेश्वर के भवन से, उसकी आराधना से दूर होंगे, वो आश्चर्य कर्म धीरे धीरे आपके जीवन से चल जाएंगे। इसलिए आश्चर्य कर्म, बहुत से लोगों के जीवन में आश्चर्य कर्म है, लेकिन आज दूर है। आश्चर्य कर्म इसलिए परमेश्वर करता है कि हम उसके फॉलोअर बने। इसलिए सप्ताह आपके हर एक के जीवन में परमेश्वर ने कोई ना कोई आश्चर्य कर दिया। ये आश्चर्य इसलिए कि बेटा और बेटी, अब तू मेरी आराधना के बराबर, मेरी उपासना के बराबर, जिससे कि जो असीम आशीषें हैं वो तुझे पूरी मिलती चली जाए। There is a prophet in Israel. इज़राइल में, इस पृथ्वी में, इस चर्च में, आपके परिवार में, आपके कार्य क्षेत्र में एक भविष्यवक्ता है जिसका नाम यीशु है। उस यीशु में ही मेरी चंगाई है, उस यीशु में ही मेरी भलाई है, उस यीशु में ही मुझे अनुग्रह मिलता है। इसलिए बराबर उसके पीछे चलते रहे। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान जीवित शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं तमाम आशीष, ये रक्षा के लिए, भलाई के लिए, करुणा के लिए, दया के लिए। हम धन्यवाद देते हैं ऐसे परमेश्वर के लिए जो बराबर हमारे जीवन में कार्य करता है, हमारे जीवन में चमत्कार, आश्चर्य, मिरेकल्स करता है, हमारे जीवन में हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमें बचाता है, सुरक्षा देता है, चंगाई देता है, भरपूरी देता है, भरपाई करता है, कंसोल करता है, ऊपर उठाता है, हाथ पकड़ता है, कंधे में हाथ रखता है और कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। There is a prophet in Israel and his name is Jesus. परमेश्वर ये नाम जो हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करता है, इस नाम की आराधना के लिए, इस नाम की स्तुति के लिए, इस नाम की बड़ाई के लिए, इस नाम के फैलाव के लिए बराबर तेरी सन्निधि में बने रहे। परमेश्वर तुम्हारी हम प्रार्थना करते हैं आज जितने भाई बहन हमारे बीच में आए हैं, जो भी उनके दर्द है, जो भी उनके दुख है, जो भी उनके बोझ है, जो भी बीमारियां हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी उतार चढ़ाव है, व्याकुलता है, परेशानी है, कष्ट है, चिंताएं हैं, कर्ज है, अभिशाप है, और पिता परमेश्वर एक घमंड, एक क्रोध, एक एक्सपेक्टेशन कि परमेश्वर मेरे अनुसार कार्य करे। पिता परमेश्वर आज इन सारी बातों को हम तेरी वेदी में लाकर रखते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमें जिस हमें स्थान में, जिस जगह में हमें जरूरत है, उस जगह में तू हमें छू। और पिता परमेश्वर उस बात को जो अड़ंगा है, जो बाधा है, जो रुकावट है, यीशु के नाम से दूर कर दे, जिससे पिता परमेश्वर ये कोड़ दूर हो सके, ये लपड़सी दूर हो सके, शुद्ध हो सके, और पिता परमेश्वर तेरे पीछे निरंतर चल सके। तुम्हारी सहायता, रक्षा, जो ऐसा विदा होते हैं, तो आशीष हमारे साथ, ये सब कुछ अपने धर्म का प्रवेश मसीह नाम पर मांगते हैं। प्रवेश मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और आत्मा की सेवा हम सबों के साथ
आज हमेशा कधी बनी रहे।